आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अलर्ट की स्थिति है। प्रशासन, स्थानीय लोगों का सहयोग और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम इस मामले पर यहां पर जल्द से जल्द पहुंची और आग बुझाने की अभी कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आप काले धुएं का गुब्बारा आपको साफ तौर पर नजर आएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। देखिए, प्रयागराज की तस्वीरें। महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और यहां पर इसके साथ साथ सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं। आम लोगों को, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें यहां से दूर किया जा रहा है और कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि यह इलाका बेहद खास है मौजूदा वक्त में, जहां हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ऐसी जगह पर यह घटना सामने आई। कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर इधर देखिए। पहली तस्वीर आप देखेंगे, लाल आपको आग की लपटें नजर आएंगी और दूसरी तस्वीर काले धुएं का गुबार। पुल के दूसरे तरफ से एनडीटीवी के सहयोगी यहां पर दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और ये देखिए, दोनों ही तरफ से, हालांकि यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रशासन की टीम मौजूद है, अलर्ट है और इसके साथ साथ और भी सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर थी, उसे बुलाया गया। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहले से ही है। प्रशासन की टीम यहां पर पहले से ही मौजूद है और जरूरत पड़ी तो और भी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुला ली जाएंगी। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। आग लगने के पीछे वजह क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मामले में जांच होगी, लेकिन उससे पहले इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, दो तस्वीर। पहली तस्वीर सामने से, दूसरी तस्वीर पुल के दूसरे तरफ से हमारे सहयोगी आपके लिए ये तस्वीरें भेजे हुए हैं। देखिए आप ये तस्वीरें, और यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अपडेट यह है कि यहां पर जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे पहले ही यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पाने की हर संभव यहां पर कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ प्रशासन की टीम मौजूद है और आम लोगों में अफरा तफरी ना मचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन इस कदर मुस्तैद है कि कोई घटना यहां पर फिलहाल नहीं होगी। फायर ब्रिगेड की टीम इस क्षेत्र में पहले से थी, प्रशासन की टीम है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई संबंधी कोई भी, या अगर आप सुन रहे हैं प्रयागराज से एनडीटीवी को, अगर आप देख रहे हैं, तो घबराएं बिल्कुल भी ना, क्योंकि मौजूदा स्थिति में प्रशासन की टीम इस कदर मुस्तैद है कि हर एक घटना से यहां पर चंद मिनटों में काबू पाया जा सकता है। और यही वजह है कि जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंच गई। जल्दी ये भी अपडेट हम आपको बताएंगे कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल आग बुझाई जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग की गाड़ियां कुछ मिनटों में ही यहां पर पहुंच गई जैसे ही उन्हें सूचना दी गई और प्रशासन की टीम यहां पर मुस्तैद है। आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को कहीं कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल भी ना घबराएं आप। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आग बुझा ली जाएगी। प्रशासन की टीम अलर्ट है और सारे संसाधन इस वक्त प्रयागराज प्रशासन के सामने हैं। महाकुंभ क्षेत्र में यह भीषण आग लगी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्था लोगों की चरम पर है और लोग पहुंच रहे हैं। कोई असुविधा नहीं होगी। जल्दी ये आग बुझा ली जाएगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रयागराज की। महाकुंभ क्षेत्र में यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम चंद मिनट में यहां पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इसके साथ साथ प्रशासन की टीम है। देखिए आप आवाज सुन सकते हैं। एम्बियंस हम बढ़ा देते हैं, आप आवाज सुने। यहां पर पुलिस के सायरन की आवाज आपको मिलेगी। तो देखिए आप चंद मिनट में ही प्रशासन की टीम, आला अधिकारी, मीडिया कर्मियों की मौजूदगी, आम लोगों की मौजूदगी, जागरूक लोगों की मौजूदगी, मुश्किल की कोई बात नहीं है। जल्दी आग बुझा ली जाएगी। और आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर है। महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी हुई है और यहाँ पर टेंट भी है और लोगों की भीड़ है। तो एक चुनौती भी है प्रशासन के सामने कि यहाँ पर कोई और मुश्किल ना आए। जहाँ पर आग लगी है उस जगह पर प्रशासन की टीम मौजूद है। अशांति न हो, भगदड़ न मचे और जल्द से जल्द आग बुझा ली जाए। तो अगर आप सुन रहे हैं प्रयागराज से, अगर आपके कोई संबंधी है प्रयागराज में उस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में, तो आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि तैयारी इतनी बेहतर है कि यहाँ पर
मुश्किल जैसी कोई बात नहीं है। जहां पर आग लगी है उसके पास देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर, आप इन तस्वीरों में देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीर। और ये देखिए, ये देखिए आप, पानी की बौछार आप देखें, बाएं तरफ से पानी की बौछार यहां पर आग पर की जा रही है। तो आग जल्द ही बुझा ली जाएगी। और जैसे ही सूचना मिली, प्रशासन की और टीम यहां पर पहुंच गई। ये देखिए प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था सामने से। और ये देखिए अलग अलग एंगल से एनडीटीवी के संवाददाता मौजूद हैं और अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग की टीम मेला क्षेत्र में, ये जो महाकुंभ में ये इलाका है, यहां पर प्रशासन की टीम पहले से ही मौजूद है, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ है प्रयागराज में। और महाकुंभ क्षेत्र में और भी जो टीम है प्रशासन की, फायर ब्रिगेड की, उसे भी जानकारी दी गई, जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। सहयोगी स्मिता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। स्मिता बताएं क्या है अपडेट? बिल्कुल अमृत, अब तक की जो अपडेट सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि महाकुंभ जहां पर भव्य तैयारी की गई है, अचानक से सेक्टर 19 में पांटून पुल 12 स्थित अखिल भारतीय धर्म संघर्ष श्रीकर पात्री धाम वाराणसी के शिविर में ये आग लगी है। और ऐसे में अब चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि जो पुलिस बल है मौके पर भारी संख्या में मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से हम पहले भी देख पा रहे थे कि काफी भव्य तैयारी की गई है, तो तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। और ऐसे में जैसे ही जब आग लगी तो मौके पर टीमें पहुंच चुकी है। कैंपों में रखे एलपीजी सिलेंडर में भी आग लगने की जानकारी अब तक सामने आई है और 50 से ज्यादा कैंप आग की चपेट में आए हैं। अब तक की ये अपडेट में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है। ताजा अपडेट इसमें यही निकलकर सामने आया है अमृत। और ऐसे में सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर पुलिस यहाँ पर जो मौजूद है और फायर ब्रिगेड की टीम जो मौजूद है, वो आग को काबू पाने में जुटी हुई है। और जो लोग वहां पर आसपास लोग हैं, अफरा तफरी की स्थिति हुई है, उन लोगों को साइड करने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो। निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है। इसमें था ये भी खबर मिल रही है कि कई टेंट इसकी जद में आ गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई टेंट सामने आए हैं जो आग की चपेट में आ चुके हैं। और ऐसे में लगातार कोशिशों के बाद ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। और टीमें फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। टीमों के द्वारा आग को काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल अभी इतनी ज्यादा स्थिति भयावह नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आग को फैलने से रोका जा रहा है। लगातार लोगों को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह की जनहानि यहाँ पर अमृत नहीं हुई है, ये काफी गनीमत की खबर है। और जो आग अभी फैल रही है उसको लगातार रोकने की कोशिश है। फिलहाल टीमें मौजूद हैं, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए। जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आता है आप तक जानकारी जरूर आएगी अमृत, क्योंकि फिलहाल सबसे पहले आग को कम करने की कोशिश है। बिल्कुल स्मिता, जैसा आपने बताया, क्या कोई सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट की ही वजह से आग लगी थी, जिसकी वजह से आग चारों तरफ फैली। और जैसे ही आग भड़की, चारों तरफ धुआं फैला, धुआं देखते ही टीमें मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल लगातार प्राथमिकता के आधार पर आग बुझाने की कोशिश है बरकरार। बिल्कुल, प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर है। स्मिता, जरा बताएं आप, क्या अपडेट सामने मिला है? दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, कितनी इसके साथ साथ कितनी गाड़ियां हैं और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? आपने सहयोगी से भी बात की होगी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, प्रयागराज के जो महाकुंभ में आग लगी है अमृत, दमकल की अगर गाड़ियों की बात की जाए तो दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने के लिए लगातार अब बौछारें पानी की डाली जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि भीड़, यहाँ पर सबसे अहम चीज ये देखने को मिल रही है कि लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लोगों की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के नजदीक ही ये पूरी आगजनी की घटना हुई। और ऐसे में अब लगातार जो वहां पर रेलवे स्टेशन के पास भीड़ है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को साइड किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर में जो कैंपों में रखा हुआ था उसमें आग लगी थी, जिसकी वजह से ये आग फैली है। फिलहाल जल्द से जल्द आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। और अब तक बताया जा रहा है कि 20 से 25 टेंट जल चुके हैं और टेंटों में जो सिलेंडर रखे हुए हैं वो लगातार ब्लास्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आग फैल रही है। बिल्कुल, तो इसमें तो हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरों में 5 से 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं।
बिल्कुल, गाड़ियां मौके पर 5 से 6 मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जैसा कि लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले एनडीटीवी पर अमृत, अभी तक लगातार आग बुझाने की ही कवायद है। अब ये आग बढ़ भी सकती है क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और 20 से 25 टेंट में आग लग गई है सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से। ऐसे में आग बढ़ रही है, तो अब स्थिति देखते ही देखते काफी चिंताजनक हो रही है और धुआं चारों तरफ फैलता जा रहा है। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठे हो चुकी है, तो लोगों को साइड किया जा रहा है। टेंटों में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ऐसे में लोग किसी तरह की हताहत ना हो, इसको लेकर कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मौके से हटाने की कोशिश की जा रही है। अमृत, बिल्कुल स्मिता, तस्वीरें सामने आई हैं, बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को कोई मुश्किल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश है कि किसी भी तरह की मुश्किलें ना हो, क्योंकि लंबे समय से हम अमृत देख पा रहे थे कि इसके लिए काफी तैयारियां की जा रही थी, चाहे वो सुरक्षा के इंतजाम के हिसाब से हो, चाहे वो किसी घटना हो, मॉक ड्रिल किया जा रहा था। और इस सिचुएशन से भी निपटने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी पहले से ही की गई थी। लेकिन अनहोनी और हादसे कभी भी हो सकते हैं, ये सब बिना बताए होते हैं। और ऐसे में ये जो आगजनी की घटनाएं सामने आई, आग लगने की घटना सामने आई है, अब इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट से अक्सर जो आग होती है वो बहुत तेजी से फैलती चली जाती है, और वही इस मौके पर भी, इस घटना पर भी हम देखने को मिल रहा है, जहां पर 20 से 25 टेंट में जब वो सिलेंडर रखे हुए थे तो वहां पर सिलेंडर की वजह से आग एक के बाद एक अन्य टेंटों में भी फैलती चली गई। मौके में 4 से 5 गाड़ियां दमकल की पहुंची हुई है, लेकिन वो अभी नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि आग विकराल रूप लिए हुए है। धुआं चारों तरफ देख पा रहे हैं हम कि किस तरह से फैला हुआ है, आग की लपटें देख पा रहे हैं। लोगों को साइड किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि लोग बच सके। सबसे पहले लोगों को सुरक्षित किया जाए। और देखिए, पास में ही रेलवे स्टेशन भी है, और ऐसे में इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो लोग आ रहे हैं यानी कि जो ट्रेन वहां से गुजर रही है उसको किसी तरह से हानि ना पहुंचे। आप एक तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और नीचे आग की लपटें देखने को मिल रही है। तो देखिए, खतरा काफी ज्यादा यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिशें बरकरार हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, तमाम दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बैरिकेडिंग चारों तरफ लगा दी गई है, सभी को साइड किया जा रहा है। और अगर कोई भी झुलसता है या फिर किसी भी तरह की घायल होने की भी खबर सामने आती है, हालांकि अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उस सिचुएशन में भी एम्बुलेंस की टीमें भी मौके पर वहां पर खड़ी करी गई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द सहायता दी जाए। प्राथमिकता के आधार पर जो लोगों को उपचार दिए जा सकते हैं वो भी दिया जा सके। अमृत, बिल्कुल, तो प्रशासन मुस्तैद है। स्मिता, यहाँ पर आम श्रद्धालु जो हैं वो पैनिक ना हो, इसके लिए लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को शांत करने की कोशिश भी की जा रही है कि घबराने की कोई जरूरत ना हो, भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना हो। बिल्कुल, लोगों को, ताकि किसी भी तरह के लोगों के बीच परेशानी, हलचल ना पैदा हो, इसलिए उन्हें शांत कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। और लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ मेला के चलते खोया पाया केंद्र भी बनाए गए हैं, और ऐसे में उन्हीं लाउड स्पीकर की मदद से लगातार लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है, तो अगर वो जाने हम, तो उसमें फायर ब्रिगेड है, अस्पताल भी है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टेंट पूरे शहर में है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर। तो अमृत, अब यही हम देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह की परेशानी जब भी आती है तो उसके लिए पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन अपनी पहले ही बिल्कुल बिल्कुल स्मिता, आपको रोकना चाहेंगे। ये 2 तस्वीरें, ये देखिए, आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप, कई टेंट जो है इस आग की जद में आए हैं। देखिए आप, सामान जो है वो बिखरा पड़ा है, टेंट का नामो निशान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। प्रशासन की टीम यहाँ भी मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ भी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है। देखिए, पानी की बौछार की जा रही है, पाइप और बाल्टी, हर एक चीज का इस्तेमाल प्रशासन की टीम, दमकल विभाग की टीम, आम लोग, आम श्रद्धालु भी यहाँ पर हाथ बटा रहे हैं। पुलिस वाले भी यहाँ पर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। देखिए, राख ही राख यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में ये आग लगी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, धुआं जो है वो अब भी निकल रहा है और प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश अब भी की जा रही है। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगा, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग जो आम श्रद्धालु हैं वो पैनिक ना हो। एम्बुलेंस की सुविधा है, प्रशासन की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 6 से 7 गाड़ियां हैं। प्रशासन और आसपास में पानी की कोई किल्लत नहीं है।
तो मुश्किल भरे हालात नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती है। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपके कोई करीबी है, पैनिक ना हो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, कई टेंट जो है वो इस आग की जद में आ गए। ये पूरा जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए इस आग ने कितना नुकसान कर दिया है उस वक्त जब लाखों लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है और उन लोगों को भी जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सावधानी बरतें आप, क्योंकि आप ही नहीं है, लाखों लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। स्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्मिता, ये तस्वीरें कई सवाल प्रशासन के सामने खड़े करती है। जहां तक एनडीटीवी के कैमरे की नजर जा रही है, देखिए वहां तक आग ही आग, काला धुआं, सफेद धुएं का गुबार ही नजर आता है, सिर्फ तबाही नजर आ रही है। बिल्कुल अमृत, जैसा कि आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि टेंट जितने भी हैं आसपास जो, वो सारे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। दिक्कत यहाँ पर यही सामने आई है कि जो सिलेंडर टेंटों में रखे हुए थे वो एक के बाद एक ब्लास्ट होते गए और ब्लास्ट होने की वजह से जो आग है वो बहुत जल्दी ही बाकी के टेंट में पहुंच गई। खाने पीने का भी सामान रखा हुआ था, क्योंकि लोग इस टाइम कल्पवास करते हैं, तो कल्पवास के लिए भी लोग वहां पर सारा सामान लेकर आते हैं, जमीन में रहते हैं, इस टेंट में ही लोग अपनी रात गुजारते हैं। पूरा महाकुंभ के टाइम में 1.5 महीने का समय में, तो उसी 1.5 महीने के दौरान टेंट में ही उनका गुजारा होता है। और ऐसे में लोग सिलेंडर वगैरह जो भी अपने साथ रखते हैं, वो जरा सी लापरवाही के चलते ये एक बड़ा हादसे को दावा दे देते हैं और फिलहाल भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल कई हैं अमृत, जैसा कि आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है, आग को जल्द से जल्द काबू में पाने की प्राथमिकता है, लोगों को जल्द से जल्द साइड करने की प्राथमिकता है, ताकि जो जनहानि है उससे बचा जा सके। क्योंकि देखिए, अब तक लाखों लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई है महाकुंभ में, ये संगम में पहुंचकर, और ऐसे में लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अभी शाही स्नान भी होना है, अभी सिर्फ एक ही शाही स्नान हुआ है और अभी बाकी के स्नान होना बाकी हैं, और ऐसे में भीड़ और भी ज्यादा तेजी से पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले ये जो घटनाएं हैं वो ये सवाल पैदा करती है कि मॉक ड्रिल आखिर जो की गई थी वो कैसी मॉक ड्रिल थी, सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए थे, जो पुलिस अपने व्यवस्थाएं की गई थी, वो उसमें आखिर कहाँ चूक होती है, और वो चूक का ही नतीजा है कि जो आग फैली उसमें तुरंत हम काबू नहीं कर पाए, प्रशासन की टीम वहां पर तुरंत इसको काबू में नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये आग इतनी ज्यादा तेजी से आगे फैलती चली गई। और पूरा तस्वीरों में जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं, इलाका पूरा जल गया है, धू धू कर जल रहा है, चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। जो टेंट लगे हुए थे वो टेंट अब राख में तब्दील हो चुके हैं, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जितनी जल्दी इस आग को काबू पाया जाए और लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, वही सबसे बेहतर होगा। क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा अब कहीं ना कहीं डर के साए में है, क्योंकि चारों तरफ जो लोग मौके पर मौजूद हैं उनके बीच भी काफी हलचल जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसके लिए लोग दूर दूर से, न सिर्फ देश भर के बल्कि बाहरी देशों से भी लोग पहुंच रहे थे, यानी कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस मेले का हिस्सा बनने के लिए। और इस तरह की घटनाएं उनके लिए भी खौफ पैदा कर देती है। अब यहाँ पर व्यवस्थाएं जाहिर तौर पर उस पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं कि दमकल की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है। कई जगह पर आग पर काबू पाया गया है, कहीं पर धुआं भी उठ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर आग बुझने के बाद दोबारा बढ़ती जा रही है, वो चिंताजनक स्थिति हो रही है। हालांकि सर्दी का मौसम है और अभी जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे ओस की बूंदें भी गिरती जाएगी, तो इस आग को काबू पाने में और भी आसानी हो बिल्कुल जाएगी। आपने ठीक कहा, लेकिन इतना इंतजार नहीं कर सकते स्मिता। ये तस्वीरें खौफनाक हैं और एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने। आम श्रद्धालु पैनिक ना हो, उसे ठीक करने की, आम श्रद्धालुओं में कोई मुश्किल ना हो और आस्था बरकरार रहे, क्योंकि ये तस्वीरें खौफनाक है। एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने है कि लोगों को कैसे यहां पर संभाला जाए। श्रद्धालु दूर दराज से यहां पर पहुंचे हुए हैं, देश के अलग अलग इलाके से यहां पर पहुंचे हुए हैं, वे पैनिक ना हो, इसे कैसे संभाला जाए। सिचुएशन पर जो बेहतर नियंत्रण है वो
जल्द से जल्द पाया जाए, क्योंकि हमारे कैमरे की नजर जहां तक पहुंच रही है, तस्वीरें जो है वो खौफनाक ही नजर आ रही हैं। सारी चीजें जल गई हैं। कई सवाल इस घटना ने प्रशासन के सामने खड़े कर दिए हैं। जब इस महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन की टीम मौजूद है, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, और तो फिर इतना वक्त कैसे लग गया, तो फिर ये आग इतनी कैसे भड़क गई, इतनी जल्दी इतना नुकसान कैसे हो गया, कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि गनीमत की बात यह है कि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन नुकसान साफ तौर पर ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि नुकसान हुआ है। एक खौफ इन तस्वीरों ने कायम कर दिया है। उस पर प्रशासन को जल्द से जल्द उस पर भी नियंत्रण करने की जरूरत होगी, ताकि लोग न घबराएं। आस्था और जिस विश्वास, जिस मुस्कुराहट के साथ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, उसी मुस्कुराहट के साथ लोग अपने घर वापस भी लौटे, कोई मुश्किल ना हो। एक बड़ी चुनौती इन तस्वीरों ने खड़े कर दिए हैं, और हमारे कैमरे की नजर जहां तक पहुंच रही है, अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन तबाही ही तबाही नजर आ रही है। एक बड़ी लापरवाही भी यहां पर नजर आ रही है। प्रशासन को इस मामले पर बेहतर तरीके से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही निश्चित तौर पर यहां पर है। जहां लाखों लोगों की भीड़ है, जहां लाखों लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर एक आग भड़कती है और उसने कई टेंटों को अपने जद में ले लिया। जाहिर सी बात है, टेंट और ऐसी जगह पर जो अभी स्थिति है यहां पर मेला क्षेत्र में, प्रयागराज में, महाकुंभ क्षेत्र में, वहां पर ऐसी चीजें हैं, लोगों के पास कपड़े हैं, टेंट है, जिसमें आग बहुत तेजी से भड़क सकती है। तो प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। हालांकि आग पर काबू पाने की हर संभव यहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन नुकसान अब तक काफी हो चुका है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अलर्ट है। मुश्किल भरे हालात बेशक हैं, लेकिन आम लोगों को, कोई आम श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं होगा। और स्मिता, ये बताएं इस मामले में क्या अपडेट आया है, क्योंकि तस्वीरें तो खौफनाक हैं और कई गाड़ियां जो हैं वो यहां पर पहुंची हुई, आग पर काबू पाया जा रहा है। आम लोग पैनिक ना हो, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, और आस्था बरकरार रहे, कुछ डर जैसी चीज नजर ना आए, ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हिली हैं उसको वापस से सुचारू रूप से शुरू करना, क्योंकि इतना बड़ा मेला वाला इलाका है, इतने सारे टेंट यहाँ पर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं, राख में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में अब वापस से उनको वहाँ पर लोग जो मौजूद थे उन लोगों को एक जगह पर सुरक्षित स्थान पर जगह पर पहुंचाना होगा। और इसके अलावा देखिए अमृत, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो पूरा संगम एरिया है उसमें पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि एक पूरा जिला बना दिया जाएगा, यानी कि जब पूरे महाकुंभ के दौरान वो पूरा संगम एरिया एक जिला में तब्दील हो चुका है, तो एक जिले के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, और वो व्यवस्थाएं यहाँ पर हम देखने को भी मिली थी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं चूक हुई। जब आग लगी थी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तो उस दौरान प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, दमकल की गाड़ियां वहां पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद रहे। लेकिन वहां पर हम जब शुरुआती तस्वीरें देख पा रहे थे तो हमने भी देखा था कि 4 से 5 ही गाड़ियां मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त जो है, आज लगभग आधा घंटा पहले 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली। उस सूचना पे तत्कालिक हमारे जितने फायर सर्विसेज के लोग हैं वो तत्कालिक पहुंचे। तब तक जो है कुछ जो है हमारे हट्स में, कॉटेजेस में आग लग चुकी, उसको रोका गया। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है, सभी आग को रोक लिया गया है। अभी जो है जहाँ जहाँ से गर्माहट थी फ्लाई में, जहाँ से धुआं निकल रहा था, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास पूरा सुविधाएं हैं, पूरा उपकरण है, जिसको उसको अगले 10 से 15 मिनट में बुझा लिया जाएगा। कितने लोग के जो है झोपड़ियों में आग लगी है, इससे कुछ जानकारी है? ये संख्या हम लोग आपको थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। अभी के लिए इतना ही बता सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं और पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया। 3-4 बार ब्लास्ट होने मिला, क्या सिलेंडर ब्लास्ट थे वो? ये जो ब्लास्ट है उसमें पूरा परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अब तक यही पता चला है कि सिलेंडर के ब्लास्ट थे। 2 या 3 सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। तब तक यहाँ पहुँच के सभी सिलेंडर्स को बाहर कर लिया गया और जितने स्थानीय लोग के सहयोग से इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़े बयान
जो अधिकारी हैं उन्होंने यहां पर दिए हैं कि आग पर काबू पा लिया गया और जहां से भी धुआं निकल रहा है 10 से 15 मिनट में सारी चीजें दुरुस्त कर ली जाएंगी। बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा दे, यहां महाकुंभ में, प्रयागराज में आग पर काबू पा लिया गया है। महाकुंभ क्षेत्र में अफरा तफरी को भी शांत किया जा रहा है और महाकुंभ क्षेत्र में आग बुझा ली गई है। जहां से भी धुआं निकल रहा है उस जगह पर भी 10 से 15 मिनट में काबू पा लिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, हालांकि बाकी के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन एक बड़ा बयान पुलिस अधिकारी का सामने आया है। इस आग पर काबू पा लिया गया है। अब जहां जहां से धुएं निकल रहे हैं, जहां भी थोड़ी बहुत गुंजाइश आग की है, वहां पर कोशिश की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द बुझा दी जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़े अपडेट से आपको रूबरू करा दे, आग बुझा ली गई है और जहां कहीं भी धुआं निकल रहा है, थोड़ी बहुत आग बची हुई है, उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर कई चीजें हैं जिन पे आग बची रह सकती है। तो 10 से 15 मिनट काफी होंगे इस आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जहां जहां लपटें निकल रही थी उन आग की लपटों पर काबू पा लिया गया है, आग बुझा ली गई है। बड़ा बयान यहां पर सामने आया है पुलिस अधिकारी की तरफ से और 10 से 15 मिनट में बता रहे हैं कि जहां जहां से हल्के फुल्के धुएं भी नजर आ रहे हैं, वो भी, उस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन की टीम, आम लोग, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर लगी और आग करीब यहां पर बताया जा रहा है कि 4:15 साढ़े 4 बजे के करीब में लगी और उसके बाद कुछ ही मिनटों में इस आग पर काबू पा लिया गया है। अभी एक बड़ा बयान भी सामने आया, आग बुझा ली गई है, लेकिन जहां से भी धुएं निकल रहे हैं उन पर भी काबू पाया जा रहा है। 10 से 15 मिनट काफी होंगे, स्थिति बिल्कुल सामान्य, लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि इस हादसे में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहां पर अभी अभी ये बयान सामने आया पुलिस अधिकारी की तरफ से, जो यहां पर मुस्तैद हैं पूरे अपने फोर्स के साथ। उन्होंने कहा कि आग बुझा ली गई है और जहां जहां से धुएं नजर आ रहे हैं, देखिए आप किस तरीके से उन पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है ताकि कोई गुंजाइश न हो। इसके साथ ही जिस इलाके में आग लगी उसके आसपास में जो भी टेंट थे, उनमें जो भी सिलेंडर थे, उन्हें जल्द से जल्द हटा लिया गया। आम लोगों को इससे दूर किया जा रहा है और आग पर काबू पा लिया गया है। अब 10 से 15 मिनट में पूरी तरह से आग बुझा ली जाएगी, कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आएगी आग के लिए। और ये आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, पाउडर, पानी, हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग बुझा ली जाए। फुल प्रूफ प्लान के साथ यहां पर प्रशासन की टीम मौजूद है। देखिए आप किस तरीके से पानी की बौछार यहां पर की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नुकसान हुआ है लेकिन आग बुझा ली गई है। 10 से 15 मिनट में पूरी तरह से इस पर काबू पा लिया जाएगा। और ये जो बयान सामने आया 15 मिनट वाला बयान कि 15 मिनट में पूरी तरह से हम नियंत्रण पा लेंगे, उसको बीते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो मसलन 10 से 12 मिनट के अंदर पूरी तरह से आग बुझा ली जाएगी। बहरहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें बड़ी हैं महाकुंभ क्षेत्र की।